बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। बताएं सर आपकी पसंद का बिग बी स्टॉक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी पसंद का जो बिग बी स्टॉक है वो मेटल स्पेस से है, और मेटल स्पेस से मुझे एनएमडीसी काफी अच्छा लग रहा है। 150 के अराउंड चल रहा है, और जिन स्तरों पे चल रहा है मंथली चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट की कगार पर है। एक बार 151 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नॉन स्टॉप एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। 142 का क्लोजिंग बेसिस का लगाना है स्टॉप लॉस। 215 से लेकर 220, 215 से लेकर 220 के टारगेट जोन के लिए एनएमडीसी है मेरा पिकअप, ये बिग बी स्टॉक। और मेरी राय है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके अपनी क्षमता अनुसार कैश सेगमेंट के अंदर डिलीवरी उठाएं। ओके, डिलीवरी वाला ट्रेड है बंसल जी की तरफ। बंसल जी भी बिग बी हो सकते थे। बिग बी, बिग बंसल, बिग बंसल। हाँ, तो आइए 150 पे आसपास है, 142 का स्टॉप। बंसल जी मुस्कुराए कि नहीं देखो सुन के? बंसल जी पहले किसी ने बोला आपको नहीं ऐसा? अनिल जी, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। जी नहीं अनिल जी, बोला नहीं, ख्याल तो अनिल जी मेरे मन में भी आया था, फिर मैंने कहा ये ख्याल बाद में आया है, उससे पहले मेरे को बिग के मिल गए अनिल जी लाइफ के अंदर। तो बिग बी वाला ख्याल लेट आया, अनिल जी, तुम्हें मेरे को आया, अभी आपको आया, उससे पहले मेरी लाइफ में बिग के आ चुके हैं कुणाल जी। अच्छा, बिग के, क्या बात है, वंडरफुल। कुणाल जी सुस्वागतम आपका भी। बताएं सर आपका बिग बी स्टॉक। अनिल जी आपको सुप्रभात, दीपांशु को सुप्रभात। अनिल जी देखिए, आज हम लोग अनिल जी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो अनिल जी आपसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है अनिल जी, अगर आप स्वीकार कर लें तो। जी जी बताएं, फरमाएं। अनिल जी देखिए, अब तो आपका रुसूख इतना है अनिल जी, आप एक बार अमिताभ बच्चन जी को अनिल जी निमंत्रण दें कि वो स्टूडियो में आए, हमारे साथ बैठकर कॉल्स देखें हमारी, और अनिल जी हो सके तो एक आधे शेयर की रिकमेंडेशन भी कर दें। तो अनिल जी कभी आप उनको इस तरह से आमंत्रित करेंगे गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक में, और आज बुधवार भी है, तो अनिल जी सभी का अनिल जी दिन बन जाएगा, पूरा साल बन जाएगा। मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप सब लोग मुश्किल में आ जाएंगे उसमें, क्योंकि बच्चन जी आएंगे और अगर यहाँ पर आकर उन्होंने ये पूछ लिया क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, अगर वो पूछेंगे कि एबीसी की तरह के इतने पैसों का क्या कीजिएगा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो इसलिए उसका जवाब आप सोच के रखें, फिर हम उन्हें आमंत्रित जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया सुझाव, अच्छा है, कोशिश करेंगे। बच्चन साहब अगर हमें समय दे तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं कुणाल जी। अनिल जी खरीदारी करनी है इन्फोसिस में। इन्फोसिस मुझे मजबूत लग रहा है, मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स ने एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, और कल के ट्रेड में भी हमने अच्छा मूव देखा था, और कल जब बाजार बंद हो रहा था उस समय इन्फोसिस तेज हो रहा था। तो मुझे लगता है कि 1600 की ओर बढ़ रहा है, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1464 रुपए पर, 1664 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1525 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1550 रुपए का। तो 1525, 1550 के टारगेट के लिए इन्फी में खरीदारी करें। विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है। जरा ध्यान से देखिएगा, विश्वेश जी को देख के भी आपको बच्चन साहब की फिल्मों की याद आएगी। कैसे आएगी वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले एक बार जरा विश्वेश जी का बिग बी स्टॉक ले, क्या पहले बता दूँ? हो सकता है ना दे स्टॉक, गलत दे दे, ज़्यादा दे दे, कम दे दे, कुछ भी। तो पहले सर आप अपना स्टॉक बताओ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग राकेश जी, कुणाल जी। देखिए अनिल जी, बिग बी का करियर तो मुझे लगता है कि ट्रेडर से भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, और एक ट्रेडर को, इनफैक्ट मैं आज इंस्टाग्राम पे एक रील बनाऊंगा और शेयर करूंगा कि क्या ट्रेडर को सीखना चाहिए अमित जी के करियर से। एक दो फैक्ट शेयर करूंगा अनिल जी, आपको तो पता ही होगा, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए जो स्पेशली यंग है। अनिल जी, अमित जी की पहली 12 मूवी फ्लॉप गई थी बिफोर जंजीर आई थी, और ये एक सबसे बड़ा आपके लाइफ का मोटिवेशन हो सकता है कि 12 मूवी फ्लॉप होने के बाद अगर वो सदी के महानायक बन सकते हैं, तो आप और मैं भी कुछ कोशिश कर सकते हैं। अनदर फन फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि उनको जो ऑल इंडिया रेडियो है उनमें जॉब नहीं मिली थी, इंस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ गुड वॉइस, एंड ही हैज टू स्टार्टेड एज अ म्यूट एक्टर जब सुनील दत्त के साथ उनकी पहली फिल्म को इंट्रोडक्शन हुआ था। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि बिग बी का करियर, स्पेशली जब .com क्रैश आया था 2000 के पास, जब उन्होंने केवीसी शुरू किया था, तो मेरे हिसाब से एवरी इन्वेस्टर, एवरी ट्रेडर गो थ्रू दैट पैच ऑफ अ लाइफ। मैं भी गया हूँ अपने लाइफ में। तो अमित जी का करियर अनिल जी एक, और
एक लास्ट फैक्ट मैं कहना चाहूंगा अनिल जी कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो उनके पिताजी थे उनको उनका नाम अमिताभ नहीं रखना था, उनको रखना था इनकलाब, उनको रखना था उनका नाम इनकलाब, बट फाइनली ही केप्ट एज अमिताभ, मतलब ब्रिलियंस, यू नो। तो अनिल जी बहुत आपके मेरे सबके चहीते, गिनने में मतलब बिल्कुल। कितनी भी मूवी बात करो हम देख सकते हैं। तो मेरा जो आज स्टॉक ऑफ द यू नो डे है, जो बिग बी स्टॉक ऑफ द डे है, वो है एस्कॉर्ट। अमित जी की तरह ही, एंग्री यंग मैन की तरह कल के सेशन में बहुत एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट दिया है। फॉर सम रीज़न अनिल जी, अगर आज एक पुल बैक आता है स्टॉक में तो मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। कल बहुत ही ब्रिलियंट क्लोज दिया 3400 के ऊपर। मुझे लगता है अगर 20-30 रुपये नीचे मिले तो खरीदना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक 3600 3800 की ओर जा रहा है। इनफैक्ट कल रिपोर्ट जो आई वो काफ़ी बड़े ऊपर के टारगेट दे दिए, वही डिपिक्ट कर रहा है चार्ट भी। तो यहाँ पे अनिल जी 3300 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा। पुल बैक आया है तो खरीदिए। मुझे लगता है अगर 3 से 4 सेशन दे और तो 3600, और अगर शायद 2 या 3 वीक दे तो मुझे लगता है 3800 प्लस के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी